हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पेय पदार्थ से रिलेटेड वीडियो। ठीक है, पेय पदार्थ यानी पेय पदार्थ के अंतर्गत चाय। पेय पदार्थ क्या होते हैं? जो पीने योग्य पदार्थ हो। ठीक है, तो जो चाय है वो पीने योग्य पदार्थ है। तो पेय पदार्थ के अंतर्गत आज हम चाय से बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सुलभ पेय पदार्थ चाय ही है। ठीक है, जो चाय है वो भारत समाज में सबसे लोकप्रिय हो गया है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से सबके घर मिल जाता है और इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ दूध और सारा कुछ ड्राई स्टोर होता है और सिर्फ दूध की ज़रूरत होती है और चाय बन जाती है। ठीक है, तो ये एक सर्वाधिक लोकप्रिय पेय पदार्थ है। कहाँ? भारत में। यह एक वनस्पति जन्य पेय पदार्थ है। ठीक है, वनस्पति जन्य क्यों? क्योंकि वनस्पति जन्य यानी कि ये वनस्पति से प्राप्त होती है। ये चाय एक पौधे से प्राप्त होती है, इसलिए इसे वनस्पति जन्य पेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चाय कोई केमिकल नहीं है जो इसका रासायनिक सूत्र होगा। यह तो एक फसल है, जैसे गेहूँ, चावल आदि होते हैं, वैसे ही चाय होती है। इसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता, इसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तत्वों के बारे में बात कर सकते हैं, इनमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं, कंपोनेंट। ठीक है, तो चाय कोई केमिकल नहीं है। ये इनके तत्वों के बारे में हम बात कर सकते हैं, जो कि कैमेलिया साइनेंसिस नामक पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है। ठीक है, जो चाय है वो कौन से पौधे से बनती है? कैमेलिया साइनेंसिस नामक पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है चाय का जो पौधा है उसका क्या नाम है, तो कैमेलिया साइनेंसिस। ठीक है, इसके बनाने की जो प्रक्रिया में ऑक्सीकरण कम हो जाता है। ठीक है, जो इसकी चाय बनने की प्रक्रिया होती है इसमें ऑक्सीकरण कम हो जाता है। चाय में ऐसे तो कई प्रकार के विटामिन होते हैं, जिनमें विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन ई और फोलिक एसिड तथा निकोटेनिक एसिड पाए जाते हैं। चाय का मुख्य तत्व पॉलीफेनॉल है। ठीक है, मुख्य तत्व पॉलीफेनॉल है, जो बड़ी अच्छी क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट होता है। पॉलीफेनॉल क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके साथ ही चाय में कैफीन भी होता है, जो वैसोप्रेसर होता है। इसकी वजह से चाय पीकर लोगों को तरोताज़ा महसूस होता है। ठीक है, किसकी वजह से? कैफ़ीन की वजह से। कैफ़ीन की वजह से चाय को पी के लोग तरोताज़ा महसूस करते हैं और ये वैसोप्रेसर का कार्य करता है। ठीक है, ये कैफ़ीन, जो कैफ़ीन है वो वैसोप्रेसर का कार्य करता है। सामान्य रूप से चाय दो प्रकार की होती है। कौन सी? इसके जो और ये जो विधि है वो क्यों होती है दो प्रकार की? मतलब बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके अकॉर्डिंग दो तरीके से होती है। कौन कौन सी? काली चाय और हरी चाय। ठीक है, ये बनाने की प्रक्रिया पे आधारित है। जो हरी चाय है ये सिंपल होती है। ये कैसे बनती है? इसे सिर्फ बॉइल्ड किया जाता है, पत्तियों को तोड़ के, पेड़ से पत्तियों को तोड़ के बॉयल किया जाता है और उसके बाद उन्हें सुखा दिया जाता है अच्छे से, तो ये हरी चाय बन जाती है। और जो काली चाय है इसे बहुत सारे प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, इसमें केमिकल भी यूज़ करने पड़ते हैं। चाय बनने की जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे जिस तरीके से चाय बनती है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक दरी टाइप से होती है, वो बेल्ट होता है। बेल्ट में वो बेल्ट जगह जगह जाती है, जगह जगह मशीनें होती है, उस जगह पे चाय की पत्ती का अलग अलग प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले एक जो पहला प्रोसेस होता है वहाँ पे चाय की पत्ती को, हरी पत्तियों को बिछा दिया जाता है, वहाँ पे वो मशीन के थ्रू वो सूखती हैं। ठीक है, सूखती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, फिर वहाँ पे उन्हें हल्का सा भाप लगा के और ज़्यादा मुरझाया जाता है, फिर आगे बढ़ा के उसमें केमिकल यूज़ किए जाते हैं, फिर आगे जाके वो सूख जाती है। ऐसे करके आगे प्रोसेस पे जाके वो दानेदार रूप में बाहर आके निकलती है। क्योंकि मैंने जो चाय की फैक्ट्री देखी वहाँ पे इसी प्रोसेस में बन रहा था। ठीक है, तो बनाने की प्रक्रिया के आधार पर काली चाय और हरी चाय, ठीक है, दो तरीके की चाय होती हैं। और फिर उसमें अलग अलग एसेंस यूज़ करके बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यूज की, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बन जाती हैं, पर मेन दो होती हैं, काली चाय और हरी चाय। ठीक है, तो चाय में उपस्थित जो कैफीन होती है वो क्या करती है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को, अनुकंपी तंत्रिका को प्रभावित करके मन की इच्छा को बार बार जागृत करती है। कौन? कैफीन। ठीक है, इसलिए चाय की तलब होती है। चाय में दूसरा तत्व टेनिन पाया जाता है, जो कि चाय की खुशबू के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है चाय की खुशबू के लिए
कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है? तो टेनिन। टेनिन की खुशबू प्रमस्तिष्क की कोशिकाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस कारण चाय की खुशबू भी चाय पीने की तलब को बढ़ा देती है। ठीक है, जो इसकी खुशबू होती है, जो हमारा प्रमस्तिष्क होता है दिमाग में, उसकी कोशिकाओं को अपने कोशिका जो होती हैं वो खुशबू को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, खुशबू उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? चाय पीने की तलब बढ़ जाती है। चाय को बार बार उबालकर पीना, भोजन के बाद लेना, बिल्कुल खाली पेट लेना सर्वथा गलत होता है। शरीर में उपस्थित जो लौह लवण है, शरीर में उपस्थित जो लौह लवण का अवशोषण चाय द्वारा होता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाती है। क्या होता है? जब चाय हमारी बॉडी में जाती है तो जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होती है, पहले से जो ऑक्सीजन होती है हमारी बॉडी में, उसको जो है ये चाय क्या करती है? अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का निर्माण भी नहीं हो पाता है और शरीर जो है एनीमिक हो जाता है, यानी एनीमिया की कमी हो जाती है। अतः चाय को औषधीय प्रयोग बेहतर है। अगर चाय को हम औषधि की तरह प्रयोग कर रहे हैं तो वो तो सही है, परंतु चाय का अधिक सेवन या नियमित प्रयोग गलत है, इससे नुकसान पहुंचता है हमारे शरीर को। ठीक है, तो हर अलग अलग चाय में अलग अलग पीएच मान होता है, वो हम देखते हैं। जो लेमन टी होती है उसका पीएच होता है 6.34, लेमन टी में 6.34 होता है, और ब्लैक टी में होता है pH 3, मिंट टी में pH होता है 5 से 6। तो इसका मतलब जो चाय है वो अम्लीय होती है। ठीक है, अम्लीय कैसे? मैंने आपको pH मान बहुत अच्छे से समझाया है। pH मान में मैंने बताया है 0 से लेके 14 तक एक स्केल होती है, उसमें बीच में 7 होता है। 7 की से ज़्यादा जितना बढ़ता जाता है वो क्षारीय हो जाता है, और 7 से कम जितना होता रहता है, कम पीएच जिसका होता है वो अम्लीय होता है। जो 7 पे होता है वो उदासीन होता है। तो यहाँ पे जितना भी पीएच दिया गया है सब 7 से कम है, इसलिए अम्लीय है। तो चाय कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, तो अम्लीयता के कारण ये पेट में एसिडिटी तथा दांतों के क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है। क्या? चाय। अगर चाय ज़्यादा पियो तो गैस की शिकायत हो जाती है और दांत के टूटने की भी दिक्कत होती है, तो दांतों का क्षरण हो जाता है। जो ऊपर एनामिल लगा होता है वो धीरे धीरे क्षरण हो जाता है उसका, जिससे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। आगे देखते हैं चाय का संगठन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ टी। तो चाय में मुख्य रूप से 3 तत्व विद्यमान होते हैं। कौन कौन से? कैफीन, टैनिन और एक सुगंधित पदार्थ। ठीक है, तो आगे कैफीन की बात करते हैं। कैफीन को थीन भी कहते हैं। कैफीन या थीन, यह तत्व प्रबल क्षारीय होता है। इसी तत्व के कारण उत्तेजक गुण होता है। ठीक है, जो उत्तेजक गुण होता है कैफीन या थीन के कारण होता है। नेक्स्ट है टैनिन। टैनिन जो है हरी चाय में, काली चाय में टैनिन का प्रतिशत अधिक होता है, या अम्लीय होती है। इसका पीएच 6.4 होता है, अतः यह अम्लीय होता है। ठीक है, यानी 6.4 है इसलिए अम्लीय है। चाय की अम्लीयता इस बात पर निर्भर करती है कि चाय किस प्रकार की है। ठीक है, चाय किस प्रकार की है ये उस पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सुगंध उत्पन्न करने वाले तत्व। जो सुगंध तत्व है उत्पन्न करने वाले तत्व है, इस तत्व को वालेटाइल तत्व या वाष्पशील तेल भी कहते हैं। ठीक है, वालेटाइल या तत्व या वाष्पशील तेल, सुगंध तत्व उत्पन्न करने वाले जो तत्व होते हैं उस तत्व को वालेटाइल या तत्व या वाष्पशील तेल बोलते हैं। यही चाय में खुशबू उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है थियोफाइलिन, थियोब्रोमाइन तथा थियोफिलाइन, जो चाय की कड़वाहट को जोड़ते हैं। चाय की पत्ती से व्युत्पन्न एक रंगहीन क्रिस्टलीय क्षारीय या कृत्रिम रूप से बनाया गया होता है। ठीक है, दवा में ब्रोंकियल फैलाव के रूप में प्रयोग किया जाता है। थियोफाइलाइन, जिसे 1,3-डाइमेथिलेक्सिथिन भी कहा जाता है, यह मिथाइल लेक्सिथिन दवा है। ये एक कृत्रिम होता है जो कि चाय में इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया था, ये अलग से होता है। अगर पूछा जाए चाय में थियोफाइलिन होता है तो हाँ होता है। ठीक है, तो ये एक कृत्रिम होता है, इसको चाय बनाने की प्रक्रिया में से जोड़ा जाता है। अब देखते हैं चाय में कौन कौन क्या क्या होता है। जल जो होता है वो 8.0% होता है चाय में। कितना? 8.0%। थीन 2.0%। टेनिन जो होता है 14.0% होता है। तेल जो होता है वो 0.4% होता है। रस 15.0% होता है। ऑर्गेनिक होता है 54.0%। राख होती है 6.0%। ठीक है, ये हुआ संगठन चाय का। अब चाय के फ़ायदे देखते हैं। चाय में कैफीन और टैनिन होते हैं जो स्टिमुलेटर होते हैं,
इनसे शरीर में फुर्ती का एहसास होता है। ये तो फ़ायदा हुआ कैफीन और टैनिन का, ठीक है। चाय में मौजूद L-थिएनाइन नामक अमीनो एसिड दिमाग को ज़्यादा अलर्ट लेकिन शांत रखता है, ठीक है। जो L-थिएनाइन होता है चाय में मौजूद होता है, ये एक अमीनो एसिड है जो कि दिमाग को शांत रखता है। नेक्स्ट है, चाय में एंटीजन होते हैं जो इसे एंटीबैक्टीरियल क्षमता प्रदान करते हैं। जो चाय में एंटीजन होता है, ये एंटीबैक्टीरियल क्षमता को प्रदान करते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और कई बीमारियों से बचाव भी करते हैं। और नेक्स्ट फ़ायदा है इसका, एंटी एजिंग गुणों की वजह से चाय बुढ़ापे की रफ्तार को कम करती है और शरीर को उम्र के साथ होने वाले नुकसान को कम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, चाय में फ्लोराइड होता है। चाय में फ्लोराइड होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों में कीड़ा लगने से रोकता है। जो फ्लोराइड होता है चाय में, वो हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों में कीड़ा लगने से रोकता है। और चाय द्वारा मूत्र व पसीने का निर्माण अधिक होने वजह से शरीर में व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जन बढ़ता है। नेक्स्ट है, चाय का हल्का सेवन रक्त नलिकाओं में जमा हुई वसा एवं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। अगर चाय का हल्का सेवन कर रहे हैं, ठीक है। और चाय मस्तिष्क कोशिकाओं को उत्तेजित कर सोचने समझने की शक्ति बढ़ाती है। और चाय त्वचा में मेलानिन की पूर्ति कर त्वचा के रंग में सहायता करती है, ठीक है। ये तो हुए फ़ायदे। और ये फ़ायदे कब होते हैं, जब हम चाय को एक औषधि के रूप में लेते हैं। अगर हम ज़्यादा लेंगे तो यही वो नुकसान करने लगते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नुकसान क्या क्या होता है। बार बार चाय अनिद्रा को शिकायत पैदा करती है। चाय का लगातार सेवन रक्ताल्पता, कब्ज या पाचन क्रिया को मंद करता है। नेक्स्ट है, चाय की अधिकता नसों को कड़क व हड्डी को भंगुर बनाने के फलस्वरूप जोड़ों में दर्द, कैल्शियम की कमी व त्वचा रूखी हो जाती है चाय के अधिक सेवन से, ठीक है। वो जो मैंने फ़ायदे बताए हैं वो चाय को औषधि के रूप में लेने से या थोड़ी मात्रा में लेने से होते हैं, पर ये ज़्यादा मात्रा में लेने से ये सारे नुकसान होते हैं। नेक्स्ट है, चाय का नियमित प्रयोग स्मरण शक्ति व एकाग्रता में कमी लाता है, ठीक है। अगर हम नियमित प्रयोग करेंगे तो स्मरण शक्ति कम हो जाती है और एकाग्रता में भी कमी आती है। नेक्स्ट है, चाय का अधिक सेवन क्रोमोसोम्स के भटकाव के लिए जिम्मेदार होता है। फलस्वरूप कैंसर, अल्सर, डिप्रेशन, नपुंसकता आदि रोग हो सकते हैं। कब? चाय का अधिक सेवन करने से, ठीक है। नेक्स्ट है, चाय का अधिक सेवन त्वचा को रूखा, निस्तेज व झुर्रियाँ देता है, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतनी। चाय के बारे में जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।